दोस्तों, आपको एक बात पता है कि जाति व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत क्या है? दरअसल हर एक जाति अपने से नीची एक जाति ज़रूर ढूँढ लेती है, जिससे कि उन्हें ये मौका मिल सके कि वो जातिगत भेदभाव कर सकें और दूसरी जातियों को सता सकें, उनके साथ में निर्ममता कर सकें, अत्याचार कर सकें। आप लोगों ने इटावा कांड का ये वीडियो ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा तो एक बार एक झलक देख लीजिए। बंदी है महाराज, क्या करें? पूरा बटवारा पूरा ले ले, जब हम यही तो मेन है। बस राम देना एक यादव जी व्यास की भूमिका में गए थे और भागवत पढ़ने गए थे। ब्राह्मणों को जब ये पता चला कि ये ब्राह्मण नहीं बल्कि यादव हैं तो इनका सर मुंडवाया गया और खबरों के अनुसार एक ब्राह्मण महिला के मूत्र से छिड़काव करके इनका शुद्धिकरण किया गया। आप लोगों ने एक श्लोक सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। श्लोक कहता है कि पूजे विप्र शकल गुणहीना और शूद्र न पूज्यो वेद प्रवीणा। इसका मतलब यही है कि ब्राह्मण चाहे अज्ञानी हो, अनपढ़ हो, चाहे उसको कोई भी ज्ञान ना हो, फिर भी पूजनीय है। लेकिन एक शूद्र चाहे वो वेदों का ज्ञाता हो, चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन वो पूजनीय नहीं हो सकता है। दरअसल ये बात इस श्लोक के द्वारा कही गई है। और इस कांड के बाद अखिलेश यादव जी, जो कि ओबीसी समाज के ठेकेदार बनते हैं, उनका कहना है कि अगर भगवत कथा सुनने का हक सबको है तो बोलने का हक भी सबको होना चाहिए। लेकिन मैं इस बात का पूरी तरह से खंडन करता हूँ। मेरा ये मानना है कि भाई ब्राह्मणों ने जो किया एकदम ठीक किया। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मेरे मोहल्ले में एक दुकान है और उस दुकान में मैं वो सभी सामान बेचता हूँ जो आम जिंदगी की ज़रूरतों को पूरी करता है, और मेरे सामने एक और दुकान खोल देता है। वो मेरा पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन मुझे तो पसंद नहीं आएगा ना, क्योंकि शायद मेरी बिक्री घटेगी या मेरे धंधे में कमी आएगी। यहाँ पर वही बात लागू होती है। दरअसल अगर आपके धंधे को कोई और छीनेगा तो क्या होगा? मतलब ये यादव जी उस धंधे को छीन रहे हैं जिस धंधे पर पूर्ण रूप से आरक्षण एक जाति विशेष का है। और मेरा बिल्कुल ये मानना है कि यादव जी को पढ़ना है तो आप वेद पुराण क्यों पढ़ रहे हैं भाई? आप कॉलेज जाइए, आप शोध करिए, अच्छे-अच्छे विषय पढ़िए, आप साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा दीजिए, आप वैज्ञानिक सोच को विकसित करिए। लेकिन नहीं, मैं एक बात और कह रहा हूँ, इस देश के ओबीसी समाज को बुरा लगेगा, लेकिन सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा ठेका इस देश के पिछड़ा वर्ग समाज ने ले रखा है, जिसको हम ओबीसी कहते हैं। जातिगत भेदभाव ले लीजिए, धार्मिक सांप्रदायिकता ले लीजिए, इन सबको बढ़ावा देने वाला इस देश का सबसे बड़ा जो समाज है वो ओबीसी समाज है। जिन्हें अपना इतिहास नहीं पता है, जिन्होंने पेरियार को नहीं पढ़ा। और एक बात और बताता हूँ कि किसी महापुरुष ने कहा था कि जिस समुदाय को अपना इतिहास नहीं पता उस समुदाय का भविष्य अंधकार में है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस देश के ओबीसी समुदाय को उनका अपना खुद का इतिहास नहीं पता है। आप जितना मंदिरों में घुसेंगे, जितना आप वेद पढ़ेंगे, जितना भगवत गीता पढ़ेंगे, उतना ही आपको अत्याचार का सामना करना पड़ेगा, उतनी बार आपका सर मुंडवाया जाएगा, उतनी बार आपको बेइज्जत होना पड़ेगा। इसलिए अभी भी वक्त है, संभल जाइए और इस देश के संविधान को पढ़िए, साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा दीजिए। जातिगत बंधनों को तोड़ने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस देश के ओबीसी समाज की है। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बंधन को तोड़िए। जातिगत भेदभाव, जाति दंभ, जाति श्रेष्ठता को जो आपने अपने सर पे ढो रखा है ना, इसको उतार के फेंकिए। और ये मान लीजिए कि इस देश की जो वर्ण व्यवस्था है उसमें आप चाहे यादव हो चाहे चमार हो, लेकिन आप हैं शूद्र ही। आप कितना भी बोल लीजिए, वो व्यास जी भी तो बोल रहे थे कि मैं यादव नहीं मैं चमार हूँ। आप चमार हैं, आप यादव हैं, क्या फर्क पड़ता है किसी को? दरअसल आप शूद्र हैं और ये बात आपको मान लेनी चाहिए। इसलिए आपका कल्याण तभी होगा जब आप कॉलेज की तरफ जाएंगे, जब आप वैज्ञानिक सोच को विकसित करेंगे, जब आप शोध करेंगे और जब आप अच्छी पढ़ाई करेंगे।
मैं इस घटना के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं इस प्रकृति के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। दरअसल आप वो लोग हैं जिन्होंने अंधविश्वास को बढ़ावा दिया हुआ है। इसलिए जिसका जो धंधा है वो करने दीजिए और आप इन धंधों से दूर होकर महाविद्यालयों की तरफ बढ़िए, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। जय संविधान।